परमेश्वर का, कि उस परमेश्वर ने ये समय दिया है और इस काबिल जाना है कि उस महान परमेश्वर की हम इबादत कर पा रहे हैं, उस महान परमेश्वर की हम तारीफ कर पा रहे हैं। और जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग उसके वचन में बने रहते हैं, मैं बताऊँ वो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। उनके जीवन में अद्भुत काम तब होने पाता है जब परमेश्वर के वचन में कोई बना रहता है। जैसे कि आज के जब टॉपिक लोग लेके चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा को लोग कैसे महसूस कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। आज के इस समय में हमें बताऊं कि ये सारी चीज़ें तब होने पाता है जब हम परमेश्वर के करीब बने रहते हैं। ये सारी चीज़ें तब होने पाता है जब हम परमेश्वर को अपनी दुआओं में कबूल करते हैं। ये सारी चीज़ें तब होने पाता है जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं। ये सारी चीज़ें तब होने पाता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं। मुझे मिला के मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे बात करना मांगती हूँ कि बहुत सी बारी क्या होता है, हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, हम परमेश्वर की सिताइश तो करते हैं। हो सके हमको परमेश्वर की आराधना करें 1 साल हो गया, हो सके 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, लेकिन मैं बताऊं बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लाइफ में जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो तरक्की पे है या फिर वो भाषा का वरदान उसे मिल गया है, वो प्रोग्रेस पे है, वो उन्नति पे है, वो कैसे गिटार बजा ले रहा है, वो कैसे गीत गा ले रहा है। मैं आपको बताऊं जब हम सारे दूसरे लोगों को जब देखते हैं तो हम अपने मन में बड़े निराश होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हे प्रभु हम तो तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तो तेरी उपासना करते हैं, फिर मेरे लाइफ में ऐसी अद्भुत चीजें क्यों नहीं होती है। मैं बताऊं परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे करीब रहता है। जितने उसकी उपासना करते हैं, जितने उसके वचनों पे बने रहते हैं, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, मैं बताऊं वो परमेश्वर कभी भी उनको तनहा नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता है। दुनिया की सारी चीजें इधर की उधर हो जाए, लोग आपको त्याग दे, छोड़ दे, आपको गाली दे, आपके विषय में भला बुरा कहे और बोले आपके विषय में, यहाँ तक कि आपको नीचा दिखाने के लिए आपके कैरेक्टर पे बात लोग उठा दे। मैं आपको बताऊं जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जितने लोग परमेश्वर के हर दिन उसके निकट जाते हैं, उसकी बातों को सुना करते हैं, जितने लोग जो परमेश्वर के कलाम से लिपटे रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर की इबादत करते रहते हैं, मैं आज उनको बताऊं वो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा अद्भुत काम करता है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, हम अपनी चीजों को नहीं नोटिस करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या वरदान दिया है। हम अपनी चीजों को नोटिस नहीं करते हैं कि परमेश्वर क्या मेरे साथ भी अद्भुत काम कर सकता है। हम अपनी चीजों को नोटिस नहीं करते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, क्या परमेश्वर वो हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत उसकी योजना या कल्पना है। मैं बताऊं बहुत सी बारी क्या होता है, हम बड़े कलीसियाओं को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं, अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को देखते हैं, जो बड़े अच्छे गिटार बजा लेते हैं, जो बहुत अच्छे कीबोर्ड बजा लेते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो अच्छे म्यूजिशियन हो, और सिंपल भाषा में कहे तो परमेश्वर के वचन को बताने वाला बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, और सिंपल भाषा में कहे तो वो जो बड़ी कलीसियाओं को चलाता हो, उनको देख के हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, हमारे अंदर ऐसे कोई टैलेंट नहीं है। मैं बताऊं जिस परमेश्वर की आराधना अब्राहम, इसहाक, याकूब किया करते थे ना, उसी परमेश्वर की आराधना वो बड़े लोग, बुद्धिमान लोग करते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को बताते हैं। वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आज करीबन 100 से 500 तक कलीसिया की अगुवाई करते हैं, चलाते हैं। वो वही परमेश्वर की आराधना करते हैं जो उनके पास वरदान होता है, चंगाई का वरदान होता है, अन्य भाषा का वरदान होता है, भविष्यवाणी का वरदान होता है, और बताए उसी परमेश्वर की वो इबादत करते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के विषय में हम सोच लेते हैं कि हमारे लाइफ में कोई ऐसा तोड़ा नहीं है, हमारे लाइफ में ऐसी चीजें अद्भुत नहीं है। नहीं, जिस परमेश्वर की वो आराधना करते हैं और उसी परमेश्वर ने उनको घुरे पर से उठा के आज ऊंचाइयों पे पहुंचाया। मैं बताऊं जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वही परमेश्वर है
जब उनको घूरे पर से उठा के ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, तो जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, क्या क्या वो परमेश्वर अपने बच्चों को उनकी लाइफ में अद्भुत काम नहीं करेगा? वो परमेश्वर उनके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। लेकिन ये चीजें, सारी चीजें तब होने पाती है जब अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर के मुताबिक बना लेते, जब परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने लगते, जब परमेश्वर की बातों को सुनने लगते हैं, जब हम इस दुनिया की सारी चीजों को नहीं देखते कि लोग हमारे विषय में क्या कह रहे हैं। मैं बताऊं, जब हम अपने परमेश्वर के कलाम से लिपटे रहते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा में रहते हैं, जब परमेश्वर की अगुवाई करते हैं, जब अपने परमेश्वर के सामने रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मैं बताऊं, वो परमेश्वर तब हमारे जीवन में और आपके जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में तब अद्भुत काम करने पाता है। ये सारी चीजें तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर तो सारी चीजें करने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत सी बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के कलाम में बने रहते हैं और सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं होता है। और कुछ दिन वेट करने के बाद हम पीछे हो जाते हैं। हमें पीछे नहीं होना है, हमें उस परमेश्वर को पकड़े रहना है। और जैसे दाऊद परमेश्वर को पकड़े रहा, अब बोलता रहा, आज जब तक तू मुझे आशीष ना देना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है हमें। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। परमेश्वर ने इस काबिल जाना है कि हम इसकी इबादत करें। मैं आपको बताऊं, जिस परमेश्वर ने हमें इस काबिल जाना है, आप भी लड़ाई करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना इस कदर करिए कि प्रभु मुझे तेरे वरदान चाहिए, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भरे, प्रभु मैं चाहती हूँ कि भविष्यवाणी करूँ, मैं चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम तेरी अगुवाई में चले। लेकिन जब हम ये कहते रहेंगे और परमेश्वर से हर दिन मांगा करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। मैं बताऊँ कि जैसे कि किसी को अन्य भाषा का वरदान है और किसी को चंगाई का वरदान है और किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, और जब हमारे कलीसिया के चाहे अगुए छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन मैं बताऊं, चाहे वो छोटे हो तो भी वही परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, चाहे बड़े हो तो ही वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना मांगती हूँ, जब कोई, जैसे कि जब किसी को अन्य भाषा का वरदान मिलता है और वो अन्य भाषा बोलता है, लोगों को पता होता है। जिसको देखो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता है, उसे अंदाजा नहीं होगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन जिसको सच में परमेश्वर का वरदान मिला होगा, उसे पता होगा कि हाँ, ये पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का वरदान है। ये अन्य भाषा है जो कि हम परमेश्वर से डायरेक्टली बातें किया करते हैं। ये वो वरदान है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। वो अन्य भाषा वो वरदान है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, हम उस पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं। मैं बताऊं कि जैसे कि कोई एक पतीला हो, पतीले की वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो एक समान बर्तन की तरह होता है, समान बर्तन की तरह होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया है, उसमें 1-2 किलो दूध लाके उड़ेल दिया है, तो हम उस पतीलों को क्या करते हैं, बड़े ही ध्यान देते हैं और बड़ा उसका ख्याल रखते हैं कि वो पलट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो उसको ठोकर लग जाए, वो गिर जाए। क्यों? क्योंकि तब वो उस पतीले की कोई इज्जत नहीं थी जो सारे बर्तनों के समान था। लेकिन जब उसमें हम 2 किलो दूध ला के उड़ेल दिए हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई, उसको देखना, चोटना, उसको ठोकरे ना पहुंचने पाए, देखो वो पलटने ना पाए, नहीं तो उसमें जो भी उसका दूध है, जो उसके अंदर सारी चीजें, वो तहस नहस हो जाएगी। मैं बताऊं, हम आम इंसान हैं, सारे के सारे लोग, लेकिन जितने परमेश्वर में बने रहते हैं, जब पवित्र आत्मा का वरदान किसी के अंदर आ जाता है तो वो खाली नहीं होता है, वो खाली बिल्कुल नहीं होने पाता है, वो भर जाता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब उसी पतीले में दूध होता है, जब उसको गर्म करते हैं, अगर उसको दूध को पका दिया जाए और उसमें क्या बचेगा, एक ऐसा दूध बचेगा जो प्योर हो और बड़े ही मतलब थोड़ी चीज़ होगी लेकिन बड़ी क्वालिटी वाली होगी। पता है,
उसमें से, उस दूध में से क्या है, पनीर भी बन सकता है, उस दूध में से क्या है, खोया भी बन सकता है। लेकिन देखा जाए दोनों की इज्जत ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस दूध का कीमत कम था, लेकिन वो जब पनीर बना तो थोड़ी सी और उसकी इज्जत बढ़ी, उसकी कीमत और बढ़ी, लेकिन जब वो खोया बनता है तो और उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन हम बताओ कि परमेश्वर हम में से हर एक जन में जो जितने मनुष्य हैं, अगर किसी के अंदर परमेश्वर का वरदान आ जाता है तो वो परमेश्वर के लिए आम इंसान नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता उसके अंदर आ जाती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसमें निवास कर लेती है। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं या भविष्यवाणी करते हैं या चंगाइयों के लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रह के अद्भुत काम करता है। और इतना ही नहीं, जब हम उस वरदान को, ऐसा नहीं है कि जैसे उस पतीले में हमने दूध पलट लिया और वो रखा पड़ा है तो फिर आगे कुछ उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, बस इतना हो जाएगा कि वो कल जाके नुकसान, वो खराब हो जाएगा, फिर फेंका जाएगा। वैसे ही जब उस पतीले के दूध को गरमाया जाता है, फिर उसी में से, उसी दूध से पनीर भी बनाया जाता है, फिर उसी दूध से खोया भी बनाया जाता है। जैसे धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू जो है बढ़ रही है। मैं बताऊँ, जब हमारे भी अंदर जब अन्य भाषा का वरदान आता है, कोई भी वरदान होता है, आपके हो सके इंस्ट्रूमेंट बजाने का वरदान हो, गीत गाने का वरदान हो, प्रचार करने का वरदान हो, दुआ करने का वरदान हो, बहुत से वरदान है, बहुत से तोड़े हैं। अगर वो सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है और हम क्या किए, उससे रखे हैं, बस रखे हैं। मैं बताऊं, वो एक दिन क्या हो जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा और आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने किसी को वरदान दिया है और उसे हम कंटिन्यू यूज करते हैं, अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करते हैं, गीत गाने का वरदान है, हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, जब क्या है कि दुआ करने के लिए है, उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं और चंगाइयाँ हो जा रही है, भविष्यवाणी के लिए है, और अगर प्रोफेसी के लिए हम किसी के विषय में प्रोफेसी कर रहे हैं, मैं बताऊं, तब अद्भुत काम होता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और ये तब होता है जब हम उस वरदान को, उस तोड़े को इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें हो तो जाती है। जैसे कि शामुएल था, और शामुएल को क्या, शामुएल तो एक आम इंसान था, वो भले ही पर्सनालिटी से बहुत ही लंबा चौड़ा, हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो एक आम इंसान था। मैं बताऊं, एक दिन की बात है जब इजरायलियों ने मांग की कि नहीं, ऐसा है कि हमारे ऊपर राजा ठहराओ, हमारे ऊपर राजा ठहराओ। और क्या होता है कि परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता है और परमेश्वर शामुएल से बात करता है, शामुएल ऐसा है कि देख, शाऊल नामक एक व्यक्ति आएगा और तू उसका अभिषेक करेगा, और क्या करेगा, वो इजरायलियों पे अपना अधिकार जमाएगा और वो उन पे हक रखेगा। और इतना ऐसा होता है कि जब शामुएल उसका अभिषेक करता है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पे बल से उतरता है। और जो कल तक साधारण इंसान था, कल तक कुछ नहीं कर पा रहा था, कल तो भले ही वो पर्सनालिटी में अच्छा हो, लंबा चौड़ा हो, लोग देख के बस डर जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि सेनाओं को मार गिराए। लेकिन उसके लाइफ में क्या होता है, जब उसका अभिषेक होता है और परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरती है, तो तब क्या होता है, वो अम्मोनियों से युद्ध करता है और क्या करता है, अम्मोनियों की सेनाओं को मार गिराता है। ये तब होने पाया है जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई है। ये तब होने पाया जब उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरी है। ये तब होने पाया है जब उसका अभिषेक किया गया है। ये तब होने पाया है जब उसके लिए किसी ने दुआ करी है। ये तब होने पाया है जब उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। ये तब होने पाया जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला है। मैं बताऊं, वो शाऊल क्या किया है, अम्मोनियों को मार गिराया है। और इतना ही नहीं होता है, जब हम में से हर एक जन परमेश्वर के कलाम में बने रहते हैं और उसके आज्ञाओं में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हम लेके चलेंगे परमेश्वर के कलाम की तरफ। प्रेरित हो 2 अध्याय, और 2 अध्याय से 1 से 3 पद पढ़ेंगे। लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तब वे सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उसमें से हर एक पर आग ठहरी,
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं बताऊं, ये परमेश्वर जिस दिन आपके साथ रहने लगेगा, जिस दिन परमेश्वर आपके ऊपर बल से उतरेगा, जिस दिन परमेश्वर आपके आत्मा पे कब्जा कर लेगा, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके लाइफ में कब्जा कर लेगा, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके समय पे कब्जा कर लेगा, मैं बताऊं उस दिन क्या होगा, आप आत्मा से भर जाएंगे। उस दिन क्या होगा, परमेश्वर की सामर्थ को आप देखेंगे। उस दिन क्या होगा, आप नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे अब मैं कैसे बदल गया हूँ, मैं कैसे बदल गई, मेरा स्वभाव पहले की तरह नहीं रहा है, अब मैं पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं रही, अब तो मैं अच्छी लगने लगी हूँ सबको। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस आप पे बल से जब उतरेगा तो अद्भुत काम होने पाएगा। और जब हम गलातियों और 22 और 23 पद को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा आप क्या हो हमारे जीवन में आएगी तो बड़ा अच्छा काम होने पाएगा। जब परमेश्वर की आत्मा आपके और हमारे जीवन में आएगी तो वो अपने मन के मुताबिक चलाएगी, वो अपने मन के मुताबिक आपके लाइफ में काम कराएगी। और तब देखिए लोग आपको कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का दास है। लोग कैसे पहचानेंगे? जब आप गलातियों और 5 के 22 और 23 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध से कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं बताऊं, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर की बातें आप में बनी रहेगी तो क्या होगा, परमेश्वर आपको अपने फलों से भरेगा, परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरेगा। और वो वरदान क्या होंगे? जो पहले लोग दूसरे को क्या करते थे, देखना नहीं मांगते थे, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, अब उनके अंदर क्या आ गया है? प्रेम आ गया है। प्रेम आने के बाद क्या है? जो पहले लोग दुखी हुआ करते थे, किसी ने मुझे उल्टा बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, किसी ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया है, तो किसी ने क्या बोल दिया है, किसी ने क्या, हम लोग सारे बातों को लोग लेके रोने लगते हैं। तब ऐसा नहीं होगा, अब हर बात में क्या करेंगे? आनंद होंगे, आनंदित और मगन होंगे। और क्या होगा? आपके जीवन में शांति आ जाएगी। शांति आने के बाद धीरज भी आ जाएगा। हम कोई भी काम करने को उतावली नहीं करेंगे, हम धीरज से काम लेंगे। कोई हमारे विषय में गलत बोल रहा है, भला बुरा बोल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे, हमारे अंदर धीरज आ जाएगा। ये परमेश्वर के सारे फल आ जाएंगे हमारे अंदर, कृपा आ जाएगी, भलाई आ जाएगी, हम लोगों की भलाइयाँ करने लगेंगे। चलो अच्छा, किसी के पास कपड़े नहीं है, हमारे पास इतने कपड़े, हम कपड़े दे देते हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं, चलो हम उनको खाने के लिए दे देते हैं। चलो कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, चलो हमको परमेश्वर ने दिया, हमको इलाज करने के लिए पैसे दे देंगे। और ये सारी चीजें आपके सामने दिखने लगेगी। परमेश्वर आपको पूरी रीति से बदल देगा। और ये तब होगा जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे बने रहेंगे। जब आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखने तब पाएंगे जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और उसके साथ साथ आपके जीवन में भी रहेगा। मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें तब होने पाई। एक शामुएल व्यक्ति था, ये उससे पहले जब हम देखते हैं हन्ना भी प्रार्थना करती थी। वो कैसे प्रार्थना करती थी? ये प्रभु, हमको, हमारे पास संतान नहीं है, हमको संतान दे। लेकिन उससे पहले काम होने पाया है, उससे पहले एक काम ये होने पाया है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, हम परमेश्वर के करीब कैसे जाए, हम परमेश्वर की बातों को कैसे सुन पाए। लोग बोलते हैं कि कैसे परमेश्वर बातें भी करता है क्या? हमको तो नहीं सुनाई देता है परमेश्वर की आवाज़, हमको तो नहीं पता चलता है परमेश्वर क्या बोल रहा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आ जाएगी, देखिए अद्भुत काम होने पाएगा। शामुएल नामक एक बालक था जो कि उसकी माँ ने एक प्रॉमिस किया था परमेश्वर से कि ऐसा है कि जो तू मुझे बेटा दे और वो जब दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं तेरे भवन में लाके अर्पण कर दूंगी। और एक दिन की बात है जब शमूएल सो रहा था और परमेश्वर ने बुलाया, हे शमूएल। तो शमूएल तो परमेश्वर को नहीं पहचानता था, वो दौड़ के जाता है एली के पास, बोलता हाँ एली बता क्या हुआ, कि तुमने बुलाया? बोला नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। फिर जाके शमूएल सो गया। फिर शमूएल को आवाज है, हे शमूएल, हे शमूएल। फिर शमूएल उठ के जाता है एली के पास, बोलता है हे महाराज बता क्या तूने मुझे आज्ञा दी? फिर एली बोला नहीं। फिर तीसरी बात उसे आवाज़ आता है, फिर वो एली के पास जाता है। फिर एली समझ गया कि अब शमूएल को क्या परमेश्वर पुकार रहा है, अब परमेश्वर बुला रहा है शमूएल को। और एली ने कहा देख, अब जब
आवाज आएगा ना, तो तू बोलना हाँ हाँ हे परम ईश्वर, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। अब वो क्या करता है, जब परमेश्वर फिर से सामुएल को आवाज देता है तो वो बोलता है बता क्या आज्ञा है, मैं तो सुन रहा हूँ। और जब आगे पढ़ेंगे, जब सामुएल बड़ा होता गया और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रही, पवित्र आत्मा उसके साथ रही, परमेश्वर उसके साथ साथ उसकी उपस्थिति काम करने लगी। और इतना ही नहीं, जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित के जब 3 अध्याय की 20 पद में लिखा है, ये हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, हम अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं मांगते हैं। हम दोनों करना चाहते हैं, हम अपनी भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, परमेश्वर की भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैं उनको बताऊँ, परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, आपसे बातें नहीं करेगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे बने रहेंगे, जो परमेश्वर के आज्ञाओं बने रहेंगे, जो परमेश्वर को फॉलो करेंगे, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताएंगे, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, जब हम अपनी मन मर्जी नहीं करेंगे, हम अपने मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के मन के मुताबिक करेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर की उपस्थिति को आप जानने पाएंगे। जैसे सामुएल जाना था परमेश्वर की उपस्थिति को, हम क्या करेंगे, अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे, हम भी परमेश्वर को अपने दिल में लाएंगे, हम भी उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम भी उस परमेश्वर को बोलेंगे जैसे शामुएल बोला, हाँ यहोवा बोल, मैं सुन रहा हूँ, तेरी क्या आज्ञा है। जब अपने दिल के द्वार को खोल लेंगे ना, तो हम भी कहेंगे, हाँ यहोवा बता तेरी क्या आज्ञा है, हे यहोवा बता तेरी क्या 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 आज्ञा है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये तब होने पाएगा जब हम अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, अपने दिल के दरवाजों को बंद किए रहते हैं। और जब योना तो सो रहा था और योना के देखो लाइफ में काम होने पाया है, परमेश्वर ने इसे आवाज दिया और योना सुना, बोला हाँ बोल परमेश्वर में क्या तेरी क्या आज्ञा है। उसने बोला देख तुझे निनवे को जाना है, वहाँ पे क्या है, बहुत अत्याचार बढ़ गया, वहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोग मेरे आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। मूसा ने भी आवाज़ सुना, सारे लोग परमेश्वर की आवाज़ सुने। फिर हम और आप क्यों नहीं सुन पाते हैं? ये इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमने अपने दिल के द्वार को बंद कर रखा है, हमने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर रखा है, हम अपनी बस आवाज़ सुन रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ में अपनी आवाज़ सुनेंगे तो सच में हम पवित्र आत्मा को कहाँ से बुलाएंगे? हमारी उपस्थिति, हमारी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ से रहेगी? हमारी लाइफ में हम अपने पवित्र आत्मा की वरदान को कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम अपनी लाइफ में अपने दिल के दरवाजों को बंद करे रहेंगे, अपने मन को कठोर करे रहेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे लोग के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसने कहा है कि मेरे बुलाने वाले भी पवित्र बने। और जब कोई उसके बुलाने वाले भी पवित्र बनते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में काम करती है, उनके साथ साथ रहती है, उनके जीवन में आ जाता है। और जब हम ये देखते हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। जब हम बहुत सी बार क्या होता है, हम लेटे लेटे प्रार्थना कर लेते हैं, हम चलते चलते प्रार्थना कर लेते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन मैं बताऊं, प्रार्थना करने का एक सिद्धांत है, बाइबल में लिखा है मत्ती 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और बहुत सी बार क्या, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को पब्लिसिटी में रख देते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को बस ऐसे
लेजीनेस में रख देते हैं प्रभु, सोए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सी बार क्या है कि हमारा तो मन नहीं है तो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह बनाए हुए, उदासी छाए हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें प्रार्थना किस रीति से करना है। हम जब प्रार्थना करें तो वो जुनून होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर हमें चाहिए ये चीज़, अगर तेरे मन के मुताबिक है, तेरी मर्जी के मुताबिक है जो चीज़ें, वो मुझे दे। और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे सुनी जाती है। और बाइबल में लिखा है जब अपने घर में जाए और दरवाजा बंद करे और अकेले में प्रार्थना करे तो जो तेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कबूल करेगा। और देखो जब यीशु मसीह क्या करता था, यीशु मसीह भी प्रार्थना जब करता था तो अपने चेलों को बोलता था तुम लोग यही रहो, मैं अभी आता हूँ पहाड़ पर से। और यीशु मसीह क्या करता था, पहाड़ पे जाता था और अपने परमेश्वर से खूब बातें करता था, अपने परमेश्वर से खूब प्रार्थनाएं किया करता था। तब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाता है। जब हम लोगों के बीच में रहेंगे जहाँ शोरगुल हो रहा है तो परमेश्वर की कैसी आवाज़ को सुनेंगे। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु तेरी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे तेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। कैसे सुनाई देगी उनकी आवाज़? जब आप अपने घरों में टाइम स्पेंड करेंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर के लिए अकेले में वक्त निकालेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जब आप अकेले में होते हैं तो वो आपकी तरफ बड़े ध्यान से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, गिड़गिड़ाहट को सुनता है, दुहाई को सुनता है। और मैं बताऊँ, जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम होता है। अर्थात लिखा है इसमें कि जब तू प्रार्थना करे तो इस रीति से करे कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। प्रार्थना करने का यही है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, हमारे लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो परमेश्वर से दूर कर देती है। और परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारे प्रार्थना करने का ये रीति होना चाहिए, ए हमारे बाप तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब इस तरह से रो रो के हन्ना भी प्रार्थना कर रही थी, जब वो रो रही थी उसका कोई सुनने वाला नहीं था, वो टूटी थी बिखरी थी, उसकी 100 तरह से चिढ़ाया करती थी, तो बाज है, तेरे तो बच्चे नहीं है। और मैं बताऊँ जब वो रो रो के बिलक के परमेश्वर के भवन में गई और प्रार्थना करने लगी तो परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह भी जब पहाड़ पे गया और वो प्रार्थना करने लगा तो क्या उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? पवित्र आत्मा ने उस पर कब्जा किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। और इतना ही नहीं, एक कुरनेलियुस करके फैमिली थी और वो बड़ा ही उसकी सारी फैमिली भक्त थे और वो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चला करते थे और वो खूब यहूदियों को दान दिया करता था। और लेकिन क्या करता था, वो प्रार्थना कंटिन्यू करता था, वो परमेश्वर से बातें कंटिन्यू करता था, वो परमेश्वर की हुजूरी का कंटिन्यू महसूस करता था, उसको पता था उसकी लाइफ में परमेश्वर है। और देखिए क्या होता है कि जब वो प्रार्थना करता गया तो उसके दान भी ग्रहण हुए और उसके भेंट भी ग्रहण हुए, उसकी प्रार्थनाएं भी सुनी गई। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके। और जब परमेश्वर कार्य करता है तो हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हाँ परमेश्वर है हमारी लाइफ में, हमको तो नहीं समझ में आता है। बहुत लोग के मुंह से सुना है कि हम भैया बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत दसवांश देते हैं, हम देखिए जो परमेश्वर कहता है सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है हमारे लाइफ में। मैं बताऊं भाई, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके लाइफ में नहीं है तो आप खुश कैसे हैं? अगर परमेश्वर का आशीष आपके लाइफ में नहीं है तो आप दसवांश कैसे दे पा रहे हैं? अगर परमेश्वर आपके लाइफ में नहीं है तो आपके लाइफ में तो कोई बीमारी भी नहीं है, और परमेश्वर आपके लाइफ में है तो सारी चीजें तो अच्छी है। अब आप उदास हो, निराश हो, परमेश्वर पे ब्लेम करो कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और बड़ा पोस्ट चाहिए, और मेरा प्रमोशन होना चाहिए, और मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं और प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप काम तो करिए। परमेश्वर ऐसा नहीं है, जब परमेश्वर छोटे से छोटे में भी वफादार ठहरता है और तो फिर बड़े में क्यों नहीं वफादार ठहरेगा। लेकिन परमेश्वर में
जब हम बने रहते तो अद्भुत रीति से काम होता है। यूसुफ के लाइफ में बड़ा काम होने पाया है। उसके भाई लोग इस्माइलियों के हाथ बेच दिए हैं और वो क्या हुआ है, बंदीगृह में डाला गया है। परमेश्वर वहां पे भी था। वो पोतीफर के घर में रहा करता था, वो जल्लादों के घर में रहा करता था। और जल्लाद को कैसे पता चला कि ये इसके साथ परमेश्वर रहता है? जब पोतीफर के घर में रहा और पोतीफर ने जो काम उसको सौंपा, जिसपे अधिकारी ठहराया, और क्या होने पाया है, वो उसके सारे काम सफल हो गए हैं और वो भाग्यवान पुरुष हो गया है। ये तब होने पाया है ना जब परमेश्वर इसके साथ था। और पोतीफर ने देखा, ओ माय गॉड, इसके साथ तो परमेश्वर है, इसके साथ तो परमेश्वर की उपस्थिति है, इसके साथ तो परमेश्वर की आत्मा भी रहती है, इसके साथ तो पवित्र आत्मा भी रहती है, तभी तो ये सपनों का अर्थ बता पा रहा है। और क्या किया, पोतीफर ने अपनी सारी चीजों पे वो अधिकारी ठहरा दिया। वो इसलिए जानता था कि परमेश्वर इसके साथ रह रहा है। और वो उसके सारे कामों को जब देखा तो रियलाइज कर दिया कि हाँ, इसके साथ तो परमेश्वर की उपस्थिति है और अगर ये सारे काम इसके सफल हो रहे हैं तो सच में जिंदा यहोवा परमेश्वर इसके साथ है। और सब पोतीफर ने क्या किया, उसने उसको अधिकारी बना दिया है। और यूसुफ के लाइफ में क्या है, जल्लाद के घर में भी अधिकारी बनाया गया है। फिरौन की सेना में जहां वो बंदी बन के गया था वहां पे अद्भुत काम होने पाया है। वहां देखो मिस्र देश का वो अधिकारी बन गया है। ये तब होने पाया है जब परमेश्वर इसके साथ था। लोगों को पता चला कि हाँ, जिंदा यहोवा परमेश्वर इसके साथ है। क्यों? क्योंकि उसके एक्टिविटीज से, उसके काम से, उसके सपने का अर्थ बताने के वरदानों से जो काम करता था, सारी चीजें सफल होती थी। ये सारी चीजें से उन्हें पता चल गया कि जिस परमेश्वर की आराधना करता है ना, वो परमेश्वर इसके साथ है। हमारे आपके लाइफ में कैसे पता चलेगा कि हम मसीह हैं? हम तो थोड़ी वीडियो टिकटॉक पे भी बना ले रहे हैं, हम तो कुछ फिल्मी गाना भी देख ले रहे हैं। हम लोग तो आजकल फेमस होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई, वो तो वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक पे बना रहे हैं, सारी चीजें यहाँ तक मतलब गिर गए हैं कि वो झूठी अफवाहें भी उड़ाते हैं। किसी के विषय में क्या बोल दिया भाई, झूठे बोल देते, वो तो मर गया है, ऐसे मजाक में वीडियो बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका बाइबल में लिखा है। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो वो आपके लाइफ में हो जाती है, क्योंकि जो तू अपने मुंह से बोलता है, क्योंकि बोलने वाला जो परमेश्वर है वो तेरे मुंह को बनाया है, और जो कुछ हम बोलते हैं हमारे लाइफ में वो चीजें होती है। मैं बताऊं, फेमस होने के लिए किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आपको फेमस होना है तो अपने परमेश्वर की उपस्थिति अपने लाइफ में लाइए, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके लाइफ में आ जाएगी ना, तो परमेश्वर आपको यूं ही आपको, चाहे आप बंदियों के शहर में रहे, चाहे आप ऐसी जगह पे रहे, चाहे बहुत विपत्तियां आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपको वहां पे क्या करेगा, खड़ा करेगा। और परमेश्वर की हुजूरी आपके लाइफ में दिखेगी, परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी आपके लाइफ में दिखेगी, परमेश्वर का काम आपके लाइफ में दिखने पाएगा। ये तब होगा ना जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे। परमेश्वर हमारा क्या कहता है, हम उसके कलामों को पकड़ के लिपटे रहते हैं। यहोशू से कहने लगा, ये यहोशू देख, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इस पे ध्यान दिए रहना। और यही नहीं, इसी के अकॉर्डिंग तो अपने सारे काम करने की चौकसी करना। तब क्या होगा पता है, तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। तो क्या होगा, सारे कामों में सफल होगा, तो प्रभावशाली होगा। और हम प्रभावशाली होने के लिए तरह तरह की चीजें यूज करने लगते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन जिंदा यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आ जाएगा, तो हमारे लाइफ को वो प्रभावित बना देगा। वो परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और जब उसके आज्ञाओं को हम बने रहते हैं, बाइबल में लिखा है, लास्ट पॉइंट में बोलूंगी, बाइबल में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहेगी, तो जो तुम चाहो सारी चीजें हो जाएगी, जो तुम मांगो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। और एक बात लिखा है बाइबल में कि सारी चीजें सुनी गई है, लेकिन अंत की बात यह है कि यहोवा का भय माना कर उसकी आज्ञाओं पे बने रहे। हमें सारी चीजें को करने की जरूरत है, लेकिन यहोवा का भय भी मानने की जरूरत है और यहोवा की आज्ञाओं पे भी बने रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भय को अपनी लाइफ में रखते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में रखते हैं ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति हर पल हर घड़ी आपको गाइड करेगी कि आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या यूजफुल है, क्या बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए
हार्मफुल है, सारी चीजें परमेश्वर आपको बता देगा। देख 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 तो तू प्रार्थना करना शुरू कर दे, तेरे घर पे विपत्तियां आने वाली है, ये परमेश्वर की आत्मा गाइड करेगी। देख 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 उसके लिए प्रार्थना कर। देखो परेशान है, परमेश्वर गाइड करेगा। ये तब होने पाएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में रहने पाएगी। जब अन्य भाषा बोलना ही, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना ये वरदान तो है, लेकिन जो छोटे छोटे में वफादार रहता है, जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जो गीतों गाता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, उसके आज्ञाओं को फॉलो करता है, मैं बताऊं परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। लेकिन यही नहीं है कि हमको बड़ा अन्य भाषा का वरदान मिल जाए, हमको चंगाई का वरदान मिल जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति है। नहीं नहीं नहीं, जब परमेश्वर आपके किसी को तबीयत खराब हो गया, आपने प्रार्थना किया, देखो आपके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तो क्या परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में नहीं है? परमेश्वर की आपकी हुजूरी है आपके। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपके हर एक काम